गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पूनम भारद्वाज कक्षा 9वीं को कवियत्री ललद्यद्ध के वाक पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, वाक पढ़ने से पहले हम उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। ललद्यद्ध भारतीय साहित्य की प्रथम कवियत्री हैं जिन्होंने कश्मीरी भाषा में रचनाएं की हैं। अन्य संत कवियों के समान उनके जीवन की भी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में लगभग 1320 में हुआ तथा इनका देहांत सन 1391 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनको और भी कई नामों से भी जाना जाता है। लल्लेश्वरी, ललरिफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपने विचारों के द्वारा कश्मीरी जनता को काफ़ी प्रभावित किया। आज भी कश्मीरी जनता उनके रचनाओं को गाती रहती है। इन्होंने वाक शैली में रचनाएं लिखी हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीरदास ने दोहे, तुलसी ने चौपाइयाँ, मीरा के पद और रसखान के सवैये लिखे हैं, उसी प्रकार कश्मीर में उनके वाक प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त इनकी कोई और रचना नहीं मिलती। ललद्यद्ध ने अपने कुल गुरु सिद्ध श्रीकंठ से शैव धर्म में शिक्षा ली। ललद्यद्ध ने अपने कुल गुरु सिद्ध श्रीकंठ से शैव धर्म में शिक्षा ली थी, अतः इनका चिंतन शैव धर्म पर आधारित है। अपने वाक साहित्य में वे मानव जीवन को अस्थिर मानते हैं। परम ब्रह्म को पाना ही साधक का लक्ष्य है, लेकिन इनका काव्य जीवन और संसार को सत्य नहीं मानता। लेकिन कबीर के समान ये भी क्रांतिकारी कवियत्री थी। इन्होंने बाह्य दिखावों का, बाह्य आडंबरों का खंडन किया और तत्कालीन समाज, उस समय के समाज में प्रचलित जो भेदभाव थे और संकीर्णता थी, उसको मिटाने का इन्होंने प्रयास किया। उनका कहना था कि प्रेम मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम का विशेष महत्व है, लेकिन इनकी कविता पुस्तकों में वर्णित शैव धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि यह लोक जीवन पर आधारित है। कवित्री ने अपने वाक साहित्य में जनसाधारण की सरल भाषा का वर्णन किया है। उन्होंने उस समय की पंडिताऊ संस्कृत भाषा तथा दरबारी भाषा फारसी से अपनी कविता को सुरक्षित रखा है, बल्कि उन्होंने सामान्य जनभाषा का प्रयोग करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि अनेक शताब्दियों के बाद भी इनका काव्य आज भी जीवित है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों में उनकी कविता सरल कही जा सकती है और आधुनिक कश्मीरी साहित्य में ललद्यद्ध के वाकों का विशेष महत्व है। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं ललद्यद्ध जी के वाकों की व्याख्या। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। सबसे पहले इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित वाक की कविताओं से ली गई हैं। अवतरित हैं। इसकी कवित्री ललद्यद्ध जी हैं। इस वाक में कवित्री ने यह स्पष्ट किया है कि मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। कवित्री दुखी होकर कहती है, क्या कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को किससे, कच्चे धागे से बनी रस्सियों से खींच रही हूँ। जो जीवन है वो कैसा है? नौका के समान है, और वो उसे किस से खींच रही हैं? कच्चे धागों की रस्सी से खींच रही हैं। मैं इस जीवन रूपी नौका को पार लगाना
चाहती हूँ। जो ये हमारा जीवन है, ये एक नौका के समान है। कवित्री इसे पार लगाना चाहती हैं। मुझे ये पता नहीं है कि ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और कब मुझे संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। भव सागर, संसार रूपी सागर, भव का अर्थ होता है संसार, तो संसार रूपी सागर से ईश्वर मुझे कब पार लगाएंगे। कवित्री फिर कहती हैं कि जो मेरा शरीर है यह कच्चे बर्तन की तरह है जिससे निरंतर पानी टपक रहा है। कच्चे सकोरे, सकोरे होते हैं कच्चे बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, अगर उन्हें पकाया नहीं जाता तो वो कच्चे रह जाते हैं। उसी प्रकार से मेरा शरीर है, इससे क्या है, हर पल पानी बह रहा है, अर्थात जीवन कम होता जा रहा है। इस पानी को रोकने के लिए मेरे सारे प्रयास, जो सारी कोशिशें हैं, वो कैसी हो रही हैं, व्यर्थ हो रही हैं, बेकार हो रही हैं। अर्थात पल पल मेरा जीवन घटता जा रहा है, मेरी आयु कम होती जा रही है। ईश्वर को प्राप्त करने के सारे प्रयास असफल होते जा रहे हैं। रह रह कर जी में उठती रह रहे हुक हुक। अब कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में हुक उठती है, एक दर्द सा उठता है कि ईश्वर रूपी घर जाने की इच्छा ने मुझे घेर रखा है। मेरा यह मन करता है कि मैं ईश्वर के पास जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं ईश्वर से मिलूं, लेकिन सिर्फ चाहने से मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भाव यह है कि कवित्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसके जितने भी प्रयास हैं वो सब बेकार या निरर्थक ही सिद्ध हो रहे हैं। अब इन पंक्तियों की विशेषता है कि कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के प्रति आतुरता व्यक्त की है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, प्रश्न और अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक पदावली का प्रयोग है, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है। कश्मीरी भाषा में अनुदित होने पर भी वाक की भाषा सहज, सरल और भावानुकूल बन पड़ी है। प्रसाद गुण है तथा शांत रस का परिपाक हुआ है। और बच्चों, अब दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने क्या कहा है? उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों को त्यागने पर बल दिया है और साथ ही स्पष्ट किया है कि समभाव की स्थिति, समभाव एक जैसा भाव, भाई ना दुख में ज़्यादा दुखी होना, ना सुख में ज़्यादा सुखी होना, तो इस तरह का भाव, जैसे एक बैलेंस बनाकर चलते हैं हम। स्थिति उत्पन्न होने पर भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है कि हे मनुष्य, यह संसार माया से भरा हुआ है, छल है। यह संसार माया है, छलावा है। यदि तू भी इस मोह माया में फंसा रहा तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हे मनुष्य, तू तरह तरह के व्यंजन खाकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि तू व्रत करता हुआ कुछ नहीं खाएगा तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो कवित्री ने किस बात पर जोर दिया है? उसने कहा है कि ज़्यादा व्यंजन भी नहीं खाने, उससे खाकर भी ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। और यदि तू व्रत करके भूखा रहता है तो तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। व्रत करना तो एक बाह्य आडंबर है, बाह्य बाहरी दिखावा है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यदि तू सचमुच ईश्वर को पाना चाहता है तो अपने अंदर समभाव की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। एक जैसा भाव मन में
लाना होगा, ना ज़्यादा खाना और ना ज़्यादा भूखा रहना। इस स्थिति में तू अपने शरीर और मन पर नियंत्रण कर पाएगा। जब तू एक जैसा करेगा, समभाव की स्थिति में आ जाएगा, तो तू अपने शरीर पर भी और मन पर भी दोनों पर नियंत्रण कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। और तुम्हारी जो चेतना है वह शुद्ध हो जाएगी, पावन हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी। और जिसके फलस्वरूप क्या होगा, तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर जो अहंकार और अज्ञान की सांकल लगी है वो खुल जाएगी और तुम्हारे मन मस्तिष्क में ईश्वर का प्रकाश फैल जाएगा, अर्थात तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। तो कवित्री यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहती हैं कि व्रत और बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकारों का यहाँ पर स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक पदावली का प्रयोग किया गया है। कश्मीरी भाषा से अनुदित होने के कारण वाक की भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। प्रसाद गुण है और शांत रस का परिपाक हुआ है। तो तीसरा वाक है बच्चों, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री क्या कहती हैं, वो स्पष्ट करती हैं कि जब मनुष्य इस संसार में आता है तो उसका मन साफ होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, परंतु जब वो सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, अपने सद्कर्मों से दूर हो जाता है और उसका वापस जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो बड़े दुखी स्वर में ललद्यद्ध जी कहती हैं कि मैं इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी सीधे रास्ते से, लेकिन सीधे रास्ते से आने पर क्या था, मेरा मन साफ था, स्वच्छ था, किसी प्रकार का कोई छल कपट, वैर भाव कुछ भी नहीं था, अर्थात किसी प्रकार का कोई दाग नहीं था। लेकिन मोह माया में भटक गई, मैं सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई। गई न सीधी राह से मतलब यही है कि वो मोह माया के रास्तों में भटक गई। अब कवित्री कहती है सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु क्या होता है? सेतु का अर्थ होता है पुल। तो कवित्री कहती हैं कि मैं सुषुम्ना सेतु, सुषुम सेतु का अर्थ होता है हठ योग के अनुसार शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से नासिका के मध्य भाग में जो स्थित है वह। तो वो कहती हैं कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और मेरा जीवन पूरा गुजर गया, मतलब पूरा जीवन मैंने गंवा दिया और मुझे पता ही नहीं चला। भाव यह है कि हठ योग ने मुझे सही रास्ता तो दिखाया, लेकिन मैं अज्ञानता का शिकार हो गई और उस रास्ते पर नहीं चल पाई। मैं इस संसार में भटक कर रह गई, ऐसे ही मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। अब कवित्री कहती हैं कि अब जब मैं इस संसार को छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार होती हूँ तो मेरी जेब में भक्ति रूपी जेब टटोली कोड़ी ना पाई। कोड़ी कि मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं खाली हूँ, मैंने इस अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। तो अब मैंने देखा तो मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, अर्थात मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे लगे कि हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ कमाई की है। इसलिए अब मैं उतराई के रूप में ईश्वर को क्या दूंगी? मांझी। मांझी का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर, जो भवसागर से पार लगाएगा। तो कवित्री कहती है कि जब मैं इस संसार से ईश्वर के पास जाऊंगी तो जो मुझे संसार से पार लगवाएंगे उस ईश्वर को मैं उतराई क्या दूंगी? जैसे
नाव में जाते हैं, मांझी को किराया देते हैं, तो मैं उस मांझी को क्या दूंगी। तात्पर्य है कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ में ही बेकार कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। सांसारिक मोह माया में फंसकर मैंने ईश्वर की भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अर्थात ईश्वर में मैंने मन नहीं लगाया। यहाँ कवित्री ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसकर सद्कर्मों के मार्ग पर नहीं चल पाता। वो मोह माया में फंस जाता है और अच्छे कर्म करने का उसके पास समय नहीं होता और दुनियादारी में उलझकर रह जाता है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कश्मीरी भाषा में से अनुदित होने से वाक्य की भाषा सहज सरल और भावानुकूल बन पड़ी है। चौथा वाक्य है बच्चों, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित वाक कविताओं से अवतरित है। इसकी कवित्री ललद्यद्य जी हैं। यहाँ पर कवित्री शैव दर्शन के आधार पर यह स्पष्ट करती हैं कि ईश्वर शिव के रूप में इस संसार में कण कण में समाया हुआ है, कण कण में विद्यमान है। तो सरलार्थ इस प्रकार है, कवित्री कहती हैं कि शिव तो इस संसार में प्रत्येक स्थान पर निवास करता है। थल थल अर्थात प्रत्येक निवास, प्रत्येक स्थान पर निवास करता है। वह कण कण में समाया हुआ है। अब आगे क्या कहते हैं कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो हिंदू या मुसलमान का भेदभाव करना ठीक नहीं है। तो कवित्री क्या कह रही कि हिंदू मुसलमानों का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आप ज्ञानवान हैं तो आप अपने आप को पहचानो, और अपने आप को पहचानने पर भी ईश्वर को पहचाना जाता है, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों ही एक हैं। वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है अगर हम इन दोनों में भेद समाप्त कर दें और ईश्वर को पहचान जाए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो हमें यह पता चलेगा ज्ञान प्राप्त करने से, खुद को जानने से, कि परमात्मा तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है, इसलिए उसे ही पहचानने का प्रयास करो। साहिब यहाँ पर कौन है? परमात्मा है। भाव यह है कि ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक हैं, हर जगह विद्यमान है, और धर्म के आधार पर उसमें हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। तो ईश्वर एक है, इसलिए उसे अलग अलग धर्मों के अनुसार बांटना नहीं चाहिए, उसके बीच के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए, और अपने आप को पहचानने से ईश्वर को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। कश्मीरी भाषा से अनुदित होने के कारण वाक्य की भाषा सहज सरल और भावानुकूल बन पड़ी है। प्रसाद गुण है तथा शांत रस का परिपाक हुआ है। तो बच्चों, ये थे आपके वाक कविता के चारों वाक, उनके प्रसंग और साथ ही उसकी व्याख्या। तो आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। गॉड